मैं एक डॉक्टर हूँ। कॉर्पोरेट रन नहीं करता हूँ, तो मुझे डॉक्टरी का तजुर्बा है, हेल्थ सेंटर चलाने का तजुर्बा नहीं है। मैं इस चीज़ पे ना ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। डेफिनेटली मैं ये सवाल अपने कॉर्पोरेट जो हमारे ऑनर्स हैं और जो हमारे प्रोमोटर्स हैं उनसे ज़रूर पूछूंगा कि भाई आप बिहार में क्यों नहीं कर रहे हैं या किसी और जगह पे क्यों नहीं जिस कर तरह रहे से हैं। आपने माइग्रेशन की बात की, तो माइग्रेट होकर आप भी तो गए हुए हैं। डेफिनेटली देखिए, अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ करने की का जज्बा हो जो यहाँ पर सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो डेफिनेटली व्यक्ति अपने कैरियर के लिए आगे बढ़ना चाहता है और कुछ करना चाहता है, तो जहाँ पर वो सुविधा मिलेगी आदमी को वही काम करना पड़ेगा। देश से कई सारे लोग जो है, बड़े बड़े साइंटिस्ट नासा में भी गए हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं, वो देश का कहीं ना कहीं से नाम रोशन ही कर रहे हैं। तो जिसकी जैसी चाह होती है वैसी ही राह पकड़नी पड़ती है, ये इंसान की नीयत भी है और नियति भी है। उपलब्धि मानी जाती है और देश के विभिन्न भागों से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और अनेक अदर स्टेट से नॉर्थ ईस्ट को मिला करके काफ़ी राज्यों से हमारे पास पेशेंट आते हैं जो अपनी ट्रांसप्लांट की प्रॉब्लम को यहाँ पर हम टैकल करते हैं और उनका एक किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। तो तीन चार बातें बड़ी मुख्य हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो किडनी की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। जैसे हार्ट अटैक किसी ज़माने में एक बहुत अग्रणी माना जाता था किसी के डेथ के लिए, वैसे ही अब किडनी जो है, किडनी फेल्यूर फर्स्ट 5 रीजन्स फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिससे डेथ हो रही है। तो धीरे धीरे कर जैसे करके डायबिटीज़ की समस्या बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ रही है, किडनी के नेफ्राइटिस की समस्या बढ़ रही है, किडनी के स्टोन्स की समस्या बढ़ रही है, ओवर द काउंटर दवाई लेने का ट्रेंड बढ़ रहा है और हेल्थ के प्रति जागरूकता कम रहने के कारण से किडनी की समस्याओं में जो वृद्धि हो रही है, तो किडनी फेल्योर के रोगी भी काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। और देश में अभी ऐसा देखा जा रहा है कि लगभग 1 लाख व्यक्तियों में एक व्यक्ति की किडनी परमानेंट फेल होती है और उनको कहीं ना कहीं डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। देश में 12-15 हज़ार डायलिसिस कर पा रहे हैं, जबकि जो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स हु आर ऑन डायलिसिस इज मोर देन 10 lakhs। 10 लाख लोगों में से केवल 10-12 हज़ार लोग ही इतने सौभाग्यशाली हैं कि जो किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा तक पहुंच पाते हैं और एक नया जीवन मिलता है उनको। तो पिछले 1000 ट्रांसप्लांट की जो हमारी जर्नी रही है, उसमें कई सारे चीज़ें सीखने को मिली। सबसे पहले जो चीज़ है कि वो एक सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के साथ व्यक्ति जुड़ना चाहता है। तो जैसा कि हमारे हॉस्पिटल में है कि एक सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम रन कर रहे हैं हम पिछले 10 सालों से। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है। देश के विभिन्न जगहों से आए हुए डॉक्टर्स और जो अपना मेडिकल फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने हमारी हमेशा सराहना की है इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का, इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो एक अच्छा ट्रांसप्लांट सेंटर होना चाहिए। दूसरा जो है, ये इस तरह का ट्रांसप्लांट सेंटर होना चाहिए जहां पर कॉस्ट जो है बहुत कम होना चाहिए। तो जेपी हॉस्पिटल नोएडा ने हमेशा डे वन से आज तक एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल दिया है फॉर किडनी ट्रांसप्लांटेशन। जितना ट्रांसप्लांट का कॉस्ट पटना में आता है, उससे भी कम कॉस्ट में हम एक वर्ल्ड क्लास ट्रांसप्लांट फैसिलिटी दे पा रहे हैं। और शायद यही कारण है कि हमारे पास देश से ही नहीं, विदेशों से भी काफ़ी पेशेंट आते हैं ट्रांसप्लांट करने के लिए, कि वो अपना इलाज कहीं भी करा सके। वो एक राजनेता है और सामाजिक व्यक्तित्व भी हैं, उनके पास भी वही अधिकार है कि वो कहीं भी जाकर के अपना इलाज करा सकते हैं। तो ये सवाल मेरे से नहीं, लालू जी से पूछना पड़ेगा कि देश में इतना अच्छा स्ट्रक्चर होने के बावजूद वो कहाँ गए। वो अपनी व्यक्ति की पसंद होती है। शायद इस व्यक्तिगत मामले में मैं एज ए डॉक्टर दिखाऊंगा कि हस्तक्षेप करना मेरे लिए ठीक नहीं है। देखिए, हमारे पास तो देश से के अलावा विदेशों से भी पेशेंट आते हैं। करीबन करीबन 200-250 ट्रांसप्लांट्स हमने विभिन्न देशों के किए हैं। अपने जो सीमावर्ती देश हैं जैसे नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, म्यांमार, बांग्लादेश, इसके अलावा सेंट्रल एशिया से काफ़ी पेशेंट आते हैं। पूरा का पूरा अफ्रीका, फिलीपींस, वियतनाम, मेडागास्कर,
मलेशिया, इन सब देशों से भी हमारे पास ट्रांसप्लांट के पेशेंट आते हैं और हमने करीबन 200-250 ऐसे ट्रांसप्लांट किए जो इन देशों में के व्यक्ति आए हैं। इनके लिए सबसे बड़े फायदे की बात है कि जो हमारा ट्रांसप्लांट का कॉस्ट है वो बाकी विदेशों से बहुत कम है। जैसा कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव भी लिया हुआ है, हील इन इंडिया प्रोग्राम, तो इंडिया में आकर के इलाज कराएं। तो ये देखा गया है कि अगर हम विदेशों से कंपेयर करें तो हमारा जो भी हेल्थ प्रोग्राम है वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है और बहुत ही अच्छा सक्सेस रेट है। इसलिए विदेशों से भी हमारे पास कई सारे पेशेंट्स आते हैं जो अपना ट्रांसप्लांट और अलग अलग चिकित्सा पद्धति जो भी उनको ज़रूरत होती है उसका यहाँ पर लाभ उठाते हैं।